हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पार्ट 8 पर्यटन और इतिहास पार्ट 2। तीर्थाटन करने हेतु देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल यात्रा करने की परंपरा भारत में पहले से प्रचलित थी। उस जमाने में ज़्यादा यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए लोग पैदल ही एक देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाया करते थे तीर्थाटन के लिए। तो विष्णु भट्ट गोडसे ने महाराष्ट्र से उत्तर में अयोध्या तक और वहां से पुनः महाराष्ट्र तक की यात्रा का वर्णन लिख रखा है, और उनकी इस यात्रा वर्णन की पुस्तक का नाम है माझा प्रवास यानी मेरी यात्रा। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि विष्णु भट्ट ने यात्रा 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विद्रोह के कालखंड में की थी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो भी घटनाएं उस समय घटित हो रही थी उसके साक्षी भी थे। वो राष्ट्रीय विद्रोह की अनेक बातों के वो गवाह थे। अतः इस पुस्तक द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह और विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। और यही नहीं, अपितु 18वीं शताब्दी में प्रचलित मराठी भाषा का स्वरूप भी हमारे ध्यान में आता है। तो इस तरह से पुस्तक उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब हम देखेंगे पर्यटन के प्रकार। लोग घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इन किस उद्देश्य से घूमते हैं, तो ये सब आते हैं चीजें पर्यटन के प्रकार में। आधुनिक समय में पर्यटन एक स्वतंत्र स्थानीय, अंतर्देशीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का स्वरूप धारण कर चुका है। देश और विदेश की पुरातन वास्तुओं, इतिहास विख्यात और प्रकृति रम्य स्थानों, तो पर्यटन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। लोग देश में पर्यटन करते हैं, विदेश में जाते हैं, वहाँ की बहुत ही प्राचीन जो वास्तु शास्त्र की जो बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं उसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। इतिहास में जो बहुत ही विख्यात है और प्रकृति रम्य स्थान, प्रकृति के सुंदर सुंदर स्थान हैं, उनको भी देखने के लिए जाते हैं। प्राचीन कला निर्माण के केंद्रों को देखते हैं, तीर्थ स्थानों को देखते हैं, औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं आदि की सैर करना, ये सब पर्यटन में निहित मुख्य प्रेरणा होती है। तो इन किसी भी उद्देश्य से व्यक्ति पर्यटन कर सकता है। प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित बातों की रम्यता और भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव लेने की इच्छा संसार भर के पर्यटकों में होती है। तो कुछ लोगों में ऐसी इच्छा होती है कि वो जो प्रकृति के सुंदर स्थानों को देखें, और कुछ लोगों में ऐसी इच्छा होती है कि वो मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं चीज़ें उनको देखें, उनकी सुंदरता का अनुभव लें। तो बर्फीले शिखर, जो पर्वत की चोटियां हैं बर्फ से ढकी हुई, समुद्री किनारे, घने जंगल जैसे उपेक्षित क्षेत्रों का समावेश पर्यटन में हुआ है। पर्यटन को भी हमारी सरकार आजकल बढ़ावा दे रही है, और इन सारी जगहों में स्पेशल जो पैकेजेस हैं वो दिए जाते हैं इन स्थानों को देखने के लिए। उन पर दृश्य श्रव्य प्रसार माध्यमों द्वारा कार्यक्रम भी बनाए जाने लगे हैं। अभी टीवी पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल हैं अलग अलग स्थानों की। तो मोटे तौर पर पर्यटन के जो स्थानीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपूर्वक, विज्ञान, कृषि, प्रासंगिक, क्रीड़ा पर्यटन, ये सारे प्रकार हैं। हम सारे प्रकारों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन क्या है। यह यात्रा बड़ी सुगम होती है क्योंकि स्थानीय, जैसे नाम से ही विदित है, ये लोकल और अंतर्देशीय देश के अंदर का ही ये प्रवास होता है, यात्रा होती है। ये यात्रा देश के भीतर चलती है। इस यात्रा में भाषा, मुद्रा, कागजात की अधिक बाधा नहीं होती, क्योंकि अब अपने ही देश में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको भाषा की इतनी समस्या नहीं आती। करेंसी, मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। कागजात, डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। विशेष बात तो ये होती है कि हमारे पास उपलब्ध समय के अनुसार हम ऐसी यात्रा का नियोजन कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला, स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन। दूसरा प्रकार है इसका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। जैसा कि नाम से ही विदित है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल टूरिज्म। जहाज, रेल और विमान के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया। आजकल सारी वर्ल्ड की सारी सिटीज़ और कंट्रीज बाय एयर कनेक्टेड हैं। जहाज से भी आप अगर चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। जहाज़ों के कारण समुद्री तट के देश एक दूसरे से जोड़े गए हैं। रेल की पटरियों ने यूरोप को जोड़ दिया है, पूरा यूरो रेल चलती है वहाँ पर। विमानों द्वारा पूरी दुनिया एक दूसरे के समीप आ गई है। आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद भारत से विदेश में जाने वालों और विदेश से आने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। लिबरलाइजेशन के कारण, जो उदारीकरण के कारण क्या है, हमारे देश में हम वेलकम करते हैं अगर फॉरेन से कोई आता है, और ऐसा ही फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है। वहाँ जाना अभी बहुत आसान हो गया है। अध्ययन के लिए, मनोरंजन के लिए, स्थल दर्शन यानी किसी भी स्थान को देखने के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, जैसे किसी की बैठक है, कॉन्फ्रेंस है,
अनुबंध है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किसी को साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करने हैं, फिल्मों की शूटिंग जैसे कामों के लिए देश विदेश में आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स भी आजकल फॉरेन लोकेशंस में होने लगी है। आप लोग अगर फिल्म देखते होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से अधिकतर फिल्मों में जो गाने हैं वो स्विट्जरलैंड में फिल्माए जाते हैं, स्पेन में शूटिंग हो चुकी है, ग्रीक में शूटिंग हो चुकी है, टर्की में शूटिंग हो चुकी है। इस तरह से फॉरेन के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है और इनके बहाने हम भी इन चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। तीसरा है प्रकार ऐतिहासिक पर्यटन। यह पूरे विश्व का महत्वपूर्ण पर्यटन प्रकार है। लोगों को इतिहास के संदर्भों को लेकर जो जिज्ञासा होती है, लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि इतिहास के बारे में हम जानें, इतिहास के जो स्थल बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं, उनको हम देखें, तो उसे ध्यान में रखकर ऐतिहासिक पर्यटन सैर का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों, गढ़ों का दुर्ग अध्येता गोपाल नीलकंठ दांडेकर एक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत स्टडी की हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों की। तो गोपाल नीलकंठ दांडेकर आप नाम याद रखेंगे। उन्होंने दुर्ग भ्रमण सैर का आयोजन वो करते थे, यानी सभी को किलों की सैर करवाते थे। इसके अलावा अगर आपको और किले देखने हैं तो राजस्थान में आप जा सकते हैं किले देखने के लिए। महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम आप देख सकते हैं। इससे अगर आप ऐतिहासिक पर्यटन में इंटरेस्टेड हैं तो महात्मा गांधी जी के आश्रम, एक पवनार में आश्रम है इनका और एक साबरमती है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे के आश्रम हैं। 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित स्थान, कानपुर में एक स्थान है विक्टोरिया मेमोरियल नाम का, वो 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित स्थान है। इस ऐतिहासिक स्थानों की सैर का आयोजन किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पार्ट 8।